जय श्री राम प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों उत्तराखंड में वन एवं वन्य जीव। प्यारे साथियों आज हम बात करेंगे 17वीं रिपोर्ट के बारे में, जो कि वन विभाग से संबंधित है। यानी वन विभाग के अधीन में जितने वन आते हैं उनसे संबंधित आज हम बात करने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी वीडियो रहने वाली है प्यारे साथियों। हम बात करेंगे 17वीं रिपोर्ट के बारे में। ये जो 17वीं रिपोर्ट है ना प्यारे साथियों, ये कब आई थी आप याद रखेंगे। वन से संबंधित ये आई थी 13 जनवरी 2022 को। 13 जनवरी 2022 को, बिल्कुल लेटेस्ट हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, 18वीं अभी आनी है। आप याद रखेंगे 17वीं रिपोर्ट जो है ना प्यारे साथियों, इसके अकॉर्डिंग उत्तराखंड की अगर बात करें तो 45.44% क्षेत्रफल पर जो है जो वन है, ये आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। और इन पूरे एरिया को बता दें अगर हम आपको, तो एरिया याद रखेंगे 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर। 24,305.13 किलोमीटर स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से रखेंगे याद। इतने एरिया पर जो है उत्तराखंड के क्या है, वन है। ये 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। कब आई थी? 13 जनवरी 2022 को। कितने परसेंट एरिया पर? आप कहेंगे 45.44% एरिया पर। प्यारे साथियों इसमें जो है ये पूछा जाता है कि 16वीं और जो 17वीं रिपोर्ट है, क्या 16वीं रिपोर्ट से 17वीं रिपोर्ट तक आने में क्या वन विभाग में या वन विभाग के अधीन जो वन आते हैं क्या उनमें कुछ वृद्धि हुई है? तो प्यारे साथियों आपका जवाब रहेगा बिल्कुल वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी हुई है वनों के क्षेत्रफल में? आप कहेंगे 2.09 वर्ग किलोमीटर, यानी 2.09 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो बढ़ चुका है, जहां पर उत्तराखंड के अंदर वनों में वृद्धि हुई है। प्यारे साथियों 8 ऐसे जिले जिनमें वृद्धि हुई है, और जबकि आप याद रखेंगे 5 ऐसे जिले हैं जिनमें कमी हुई है, यानी वनों में जिनमें कमी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 जिले कौन कौन से हैं उत्तराखंड के जिनमें वनों में वृद्धि हुई है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? तो सबसे पहले आप याद रखेंगे नैनीताल। नैनीताल सबसे पहला राज्य है या सबसे ज्यादा जहां पर जो है वो वनों में वृद्धि हुई है, ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। नैनीताल के बाद देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग। ये 8 वो जिले हैं उत्तराखंड के जिनके अंतर्गत वन अधीन वनों के क्षेत्रफल में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है, वृद्धि हुई है, यानी वनों में वृद्धि हुई है। जबकि 5 ऐसे जिले जैसे हरिद्वार हो गया आपका, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, बागेश्वर, चंपावत और टिहरी, ये 5 ऐसे राज्य हैं। कौन कौन से? हरिद्वार, यूएस नगर, बागेश्वर, चंपावत और टिहरी। कौन कौन से बताए? हरिद्वार, यूएस नगर, बागेश्वर, चंपावत और टिहरी। ये 5 ऐसे जिले हैं प्यारे साथियों जहां पर वनों के क्षेत्रफल में कमी आई है। 17वीं रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि क्वेश्चन यहां से बनेगा ही बनेगा। क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। इस बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, अच्छी तरह समझेंगे। प्यारे साथियों सबसे ज्यादा वृद्धि किस जिले में हुई है? तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है नैनीताल जिले में। नैनीताल जिले में क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो 2.93% एरिया पर जो है वो इतनी जो है वृद्धि हुई है पहले के मुकाबले। कितनी हुई है? 2.93%। प्यारे साथियों जबकि अगर मैं बात करूं सबसे कम वृद्धि जो है वो सबसे कम वृद्धि कौन से जिले में हुई है? तो रुद्रप्रयाग में। यहां पर हुई है 0.13% की वृद्धि। ये हुई दोनों में वृद्धि ही है। 8 जिले मैंने बताए, उन 8 जिलों में से प्यारे साथियों याद रखेंगे नैनीताल पहला ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो वनों के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। और जबकि बात करें रुद्रप्रयाग सबसे कम यहां पर वृद्धि हुई है, लेकिन हुई वृद्धि है, ये ध्यान रखेंगे। कमी की बात कर लें तो कमी सबसे ज्यादा जो हुई है वो हुई है आपकी उधम सिंह नगर में। और उधम सिंह नगर में पहले के मुकाबले 3.71% की कमी आई है। 3.71% कम हुए हैं वन। जबकि सबसे ज्यादा कमी जो है या सबसे कम कमी जो है वो कहां पर आई है? सबसे ज्यादा कमी तो कहां पर आई है? उधम सिंह नगर में। और सबसे कम कमी कहां पर आई है? बागेश्वर में। यहां पर कितनी कमी आई है? 0.02% की। 0.02% की कमी आई है। तो ये आंकड़े आप अच्छी तरह से नोट कर लें साथ साथ, और साथ साथ इन चीजों को समझते चलें। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है क्वेश्चनों को समझने में, या कोई भी आप बता सकते हैं, तो मैं आप लोगों की परेशानी जो दूर करने का प्रयास करूंगा। आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए। अब प्यारे साथियों यहां देखिए, यहां लिखा हुआ है सर्वाधिक वन वाला क्षेत्र, यानी वन विभाग के अंतर्गत वो क्षेत्र जो सर्वाधिक है, तो वो सबसे पहले वाला जो जिला है आपका वो है आपका पौड़ी, यानी यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो वन मिलेंगे आपको। दूसरे नंबर पर नैनीताल, ये घटते हुए क्रम में है प्यारे साथियों, यानी सबसे ज्यादा पौड़ी में वन मिलेंगे,
उसके बाद आपको ये क्षेत्रफल के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, परसेंटेज के हिसाब से नीचे आएगा। अभी बात कर रहे हैं सबसे ज्यादा वन किसके हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो पौड़ी में है। दूसरे नंबर पर इस पर नैनीताल आ जाएगा और तीसरे नंबर पर उत्तरकाशी, जबकि चौथे नंबर पर यहां पर आ जाएगा चमोली। इंपॉर्टेंट बात है, आप अच्छी तरह से याद रख लें। इसके अलावा प्यारे साथियों अगर सबसे कम वनों की बात करें तो सबसे कम वन जो है वो आपके यूएस नगर में है। यूएस नगर के बाद आप याद रखेंगे हरिद्वार, हरिद्वार में ज्यादा है किससे, यूएस नगर से, यानी उधम सिंह नगर से, यानी उधम सिंह नगर फर्स्ट नंबर पे आ रहा है यहां पर भी, जिसमें सबसे कम वन है। फिर आप याद रखेंगे रुद्रप्रयाग, उसके रुद्रप्रयाग के बाद आपका चंपावत, यानी 4 जिले हमने ऐसे बताए जहां पर सर्वाधिक वन है और 4 जिले ऐसे जहां पर सबसे कम वन है। इसी तरीके से अगर परसेंटेज वाइज के हिसाब से बात करें, यानी प्रतिशत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वन है यानी कितने परसेंट एरिया पर, तो आप कहेंगे 71.62% पर, 71.62% पर क्या है, नैनीताल के अंदर वन मिलेंगे आपको। यानी नैनीताल भारत उत्तराखंड का पहला, उत्तराखंड का वो जिला है जहां पर सर्वाधिक परसेंटेज के हिसाब से भी जो है वो वन आपको देखने के लिए मिलेंगे। या प्यारे साथियों दूसरे नंबर की बात करें तो चंपावत इसमें दूसरा स्थान रखता है, और चंपावत में परसेंटेज कितनी रहेगी वनों की, आप कहोगे 69.32% एरिया पर यहां पर वन देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों पौड़ी की बात करें तो 63.42% एरिया पर चमोली में आपको वन मिल जाएंगे। जबकि रुद्रप्रयाग की बात करें प्यारे साथियों तो 57.58% भाग पर जो है आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर वन मिलेंगे। यानी सबसे ज्यादा वाला आपको याद रखना, 3-4 शुरू के याद रखने बहुत जरूरी होते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। 4 ऑप्शनों में से आपको दे देगा, 4 ऑप्शनों के क्रम लगाने के लिए भी बोल देता है कई बार, मतलब क्रम से बताइए सबसे ज्यादा कहां पर है, सबसे कम कहां पर है, ऐसे करके। अगर मैं परसेंटेज वाइज पूछूं सबसे ज्यादा, सबसे कम वन कौन से राज्य जिले में है, सबसे कम वन, तो आप कहेंगे यहां पर आपका उधम सिंह नगर आता है, और उधम सिंह नगर पर मात्र 16.48% एरिया पर जो है वो आपको क्या मिलेंगे, वन मिलेंगे। ये परसेंटेज के हिसाब से है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार इसमें दूसरा स्थान रखता है 24.74%। पिथौरागढ़ तीसरे नंबर पर आएगा 29.35 यानी 29.35%, और जबकि चमोली की बात करें तो 33.75% यहां पर भी आपको जो है वो वन देखने को मिलेंगे। तो ये रहा सारा लेखा जोखा। इसके अलावा और भी बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई प्यारे साथियों तो आप लोग जो है वीडियो को एक तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आर्यभट्ट एकेडमी पर आपको बेहतरीन सी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए लगातार मिलती रहेंगी। शानदार से कॉन्सेप्ट और शानदार सी चीजें मैं आपके सामने लगातार लेकर के इसी प्रकार से आता रहूंगा। बस आप सभी जो है ना साथ दीजिए, और अगर आप लोग तैयार हैं, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी पाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता। बस आप लोगों ने लगातार मेहनत करनी है, और प्यारे साथियों बढ़िया से बढ़िया कंटेंट जितना भी हो सकेगा, जो मुझे लगेगा कि यार ये एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा, वो क्वेश्चन आपको सामने यहां पर देखने के लिए मिलेगा। लगातार इन्हीं के अंदर से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत प्यारे साथियों।